हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंटरटेनिंग वुड्स वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ एक नई फिल्म जो करीब 1.5 महीना पहले रिलीज़ हुई थी। देवा। शाहिद कपूर थे इसमें, पूजा हेगड़े थी। ये 2013 में आई एक मलयालम फिल्म मुंबई पुलिस, उसकी ऑफिशियल रीमेक थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। बहुत ही ग्रेट मूवी नहीं है, बट ये एक अच्छी मूवी डेफिनेटली है। ये फिल्म है शाहिद कपूर के बारे में। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टार्ट है इस फिल्म का। दिखा रहे शाहिद कपूर बाइक में आ रहा है और अपने सीनियर को फ़ोन करके बोलता है कि उसने केस सॉल्व कर दिया है और उसे पता चल गया है कि किलर कौन है। और उसी टाइम उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है। उसका सर रोड पर लगता है, आँख खुलती है तो हॉस्पिटल में होता है और वो अपनी याददाश्त खो देता है। लेकिन उसके रिफ्लेक्सेस अभी भी वही हैं। लेकिन उसे ये याद नहीं कि वो कौन है, उसके साथ काम करने वाले क्या क्या थे, कौन कौन थे। बहुत धुंधली धुंधली याद है जो धीरे धीरे वापस आती है। जैसे एक्शन सीक्वेंसेस करता है तो वो वैसे ही उसके माइंड रिएक्ट करता है। तो जो साइकेट्रिस्ट है तो उसे बोलता है कि तुम्हारा केस उतना बिगड़ा हुआ नहीं है, वेरी सून यू विल गेट अ मेमोरी बैक। तो वहीं पर एक फ्लैशबैक शुरू होता है। जब वो पूछता है, जब उसके सुपीरियर आते हैं उससे मिलने के लिए, वो बताते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि मैं कौन हूँ, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। और शाहिद कपूर उनकी तरफ देखता रहता है। परवेश राणा जो डीसीपी बने हैं वो बताते हैं कि मैं डीसीपी हूँ परवेश राणा। फरहान खान उनका नाम होता है, जो इंसिडेंटली या कोइंसिडेंटली उसके जीजा भी होते हैं। तो शाहिद कपूर उनसे हैरानी से पूछता है तो मैं कौन हूँ। फिर एक फ्लैशबैक में फिल्म चले जाती है करीब सवा घंटे के लिए। और ये दिखाया जाता है कि शाहिद कपूर किस तरह का कॉप था, किस तरह का टफ कॉप था, किस तरह से वो लोग विलन वगैरह पकड़ते थे, किस तरह से एक्शन एनकाउंटर होते थे, किस तरह से उनका जो डिपार्टमेंट है वो काम करता था। प्रभात जाधव नाम का एक विलन है, मनीष वाधवा ने वो रोल प्ले किया है। उसे पकड़ना था। जब उसे पकड़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे इनका एक साथी होता है, एसीपी रोहन डिसिल्वा, जिसका रोल पवेल गुलाटी ने प्ले किया है। उसे मनीष वाधवा मारने वाला होता है जब शाहिद कपूर उसे शूट कर देता है और अपने कुलीग की जान बचा देता है। और रिवॉल्वर उसके हाथ में दे देता है, बोलता है कि ये क्रेडिट तुम ले लो कि इतने बड़े बदमाश को जिसे हम आज तक पकड़ नहीं सके, इसे तुमने मारा है, तुम इसे इसका क्रेडिट ले लो। उसे क्रेडिट दिला देता है और उसकी वाहवाही होती है और उसे इनाम के लिए बुलाया जाता है। जब वो इनाम कलेक्ट कर रहा होता है, भाषण दे रहा होता है, उसी दौरान एक गोली चलती है, उसके सीने में लगती है और स्पॉट डेड। यहाँ पे फ्लैशबैक खत्म होता है। तो फिर वो पूछता है शाहिद कपूर अपने डीसीपी परवेश राणा से कि उसे मारा किसने। तो वो कहता है कि इसी केस की इन्वेस्टिगेशन तो तुम कर रहे थे और जब तुम आ रहे थे तो तुमने कहा कि तुमने केस सॉल्व कर दिया है, तुम्हें पता चल गया कि हु इज़ द किलर, उसे किसने मारा है। लेकिन अब तुम्हारी याददाश्त ऐसी हो गई है। तो फिर थोड़े और फ्लैशबैक में जाते हैं वो लोग। थोड़ी फिल्म आगे चलती है और फिल्म इंटरवल पॉइंट पे आके ख़त्म होती है। अभी शाहिद कपूर को ये केस वापस दिया जाता है कि तुम इसे सॉल्व करो, क्योंकि धीरे धीरे वो जिक्सॉ पजल सॉल्व होगा। फाइल दी जाती है कि फाइल को स्टडी करो, देखो तुम्हें क्या याद आता है। तो अब इसकी याददाश्त ऑलमोस्ट जा चुकी है। थोड़ा बहुत इधर उधर से लोगों को देखता है तो शक्लें भी याद नहीं रहती, कौन मिलता है उससे, क्या नहीं मिलता है। तो वो काम कर रहा है इसके ऊपर, इसी केस के ऊपर। और जो इस केस की फाइंडिंग्स होती है अब वो थोड़ी अलग है। अब धीरे 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 वो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन करके अंत तक पहुंचता है, उसे एक दिन एसीपी रोहन डिसिल्वा की वाइफ का फ़ोन आता है, वो उससे मिलने के लिए बुलाती है। जब वो मिलने जाता है उससे तो वो थोड़ा चौंक जाता है। जो भी वहाँ पे रिवील होता है वहाँ पे उसे, तो पुलिस वाले इसे बुलाते हैं, इसके ऑफिस वाले।
इसके ऊपर काफ़ी केस भी चल रहे हैं, शाहिद कपूर को 5 केस चल रहे हैं, क्योंकि ही वॉज वेरी ब्रूटल। जब वो इंस्पेक्टर था, अपने होश आवाज़ खो बैठता था, तो अब उसे कुछ याद नहीं है। तो उनके जो बड़े ऑफिसर रहते हैं बोले कि 2-3 लोगों को बुलाते हैं कि इनमें से ये कौन है, ये कौन है, वो पहचान नहीं पाता। तो बोलते ठीक है, अब तुम इस केस से हट जाओ, दिस केस विल बी हैंडेड ओवर टू समबडी एल्स इन 48 आवर्स। आप सब कुछ किसी दूसरे ऑफिसर को हैंड ओवर कर दो। तो इन 48 आवर्स के अंदर ही शाहिद कपूर इस केस को सॉल्व कर देता है और अपने जो बॉस रहता है परवेश राणा, डीसीपी फरहान खान को, उसे जाके फाइल हैंड ओवर कर देता है और बता देता है कि हु इज़ द किलर। और उसके बाद करीब 15 मिनट के बाद फिल्म ख़त्म हो जाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रीमाइस है इस फिल्म का, और आपकी जो उत्सुकता है वो बनी रहती है। हालांकि स्क्रीन पे थोड़ा सा कभी कभी स्लो लगता है, लेकिन ये एक बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है। अगर आपको क्राइम थ्रिलर्स पसंद है, इसमें कॉमेडी नहीं है, इसमें गाने नहीं है, एक ही गाना है, शुरू में होता है और एक फिल्म के एंड में होता है, बाकी बीच में कोई गाना नहीं है। तो जिन्हें कॉमेडी देखनी होती है, गाने वाने सुनने होते हैं, उनके लिए इस फिल्म में ना कॉमेडी है ना गाने हैं। स्क्रीन प्ले काफ़ी लोगों ने मिलकर लिखा है। बॉबी संजय, जिन्होंने असली एक्चुअल ओरिजिनल फिल्म का भी रिव्यू स्क्रीन प्ले लिखा था, वो है अब्बास जलाल, हुसैन दलाल, अरशद सईद और सुमित अरोड़ा। इन सब ने मिलकर इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा है, और स्क्रीन प्ले ठीक ठाक लिखा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हालांकि थोड़ा सा क्रिस्प बनाया जा सकता था, बट इट इज़ पॉसिबल। एडिटिंग ए श्रीकर प्रसाद की है, जो अच्छी है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे और काटा जा सकता हो। करीब 2.5 घंटे के लगभग की फिल्म है ये, और आपका इंटरेस्ट बनाए रखती है शुरू से अंत तक ये फिल्म जो है। इस फिल्म में कहने को तो काफ़ी लोग हैं, लेकिन जो मेन स्क्रीन पर रहते हैं उनमें से कुबरा सेठ है, जो एसीपी दीप्ति सिंह बनी है। उन्हें बोलने को कम मिला है, एक्शन सीक्वेंसेस में ज़्यादा है, और उनका काम ठीक ठाक है। गिरीश कुलकर्णी मिनिस्टर बने हैं, जयराज आपटे, उनका काम अच्छा है, हमेशा की तरह उन्होंने अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिया है। मनीष वाधवा 2-3 सीन्स के लिए हैं, उन्हें डायलॉग बोलने का ज़्यादा मौका नहीं मिला है, सिर्फ फेस एक्सप्रेशन थे, एंड ही इज़ जस्ट पॉसिबल। एक शार्प शूटर के रूप में उपेंद्र लिमाया आते हैं। करीब 10 मिनट का स्क्रीन प्रेजेंस है, और उनका काम बड़ा अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग काम किया है। उनका डायलॉग डिलीवरी, ही इंजॉयड द रोल, और वो हेल्प करते हैं शाहिद कपूर को बताने में कि किलर ने कैसे मारा होगा एसीपी रोहन डिसिल्वा को। पवेल गुलाटी रोहन डिसिल्वा के रोल में बहुत अच्छे लगे हैं। प्रवेश राणा फरहान खान बने हैं डीसीपी के रोल में, बहुत जमे हैं, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। पूजा हेगड़े, बहुत ही छोटा रोल है, मुश्किल से 25-30 मिनट का रोल होगा स्क्रीन प्रेजेंस, लेकिन जितने भी समय पर स्क्रीन पर रही हैं उनका काम अच्छा है, डायलॉग डिलीवरी अच्छी है, और बहुत ही खूबसूरत लगी है। शी इज़ ब्यूटीफुल एनीवे। लेकिन इस फिल्म की जो जान है वो है शाहिद कपूर। उन्होंने 100% ईमानदारी के साथ अपना रोल निभाया है, और वो स्क्रीन पर दिखता है। हालांकि एक्शन सीक्वेंसेस कम है, लेकिन फिर भी जब भी एक्शन करने का मौका मिला है, उन्हें इमोशनल दिखाने का मौका मिला है। उनके जो फेस पे एक्सप्रेशन से जब याददाश्त खो जाती है, खोए खोए रहना, एक लुक देना, एवरीथिंग इज टॉप क्लास। जब नेताओं को जाके धमकाते हैं, गिरीश कुलकर्णी के साथ 2 उनके एनकाउंटर्स हैं, सामने सामने दोनों जाके फेस ऑफ होते हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है, और एरोगेंस दिखता है इनके चेहरे पर शाहिद कपूर के। तो कुल मिलाकर शाहिद कपूर ने फिल्म में बहुत ही बेहतरीन काम किया है। फिल्म में कुछ सीन्स काफ़ी अच्छे लिखे गए हैं, जैसे शाहिद कपूर के जितने भी सीक्वेंस हैं वो बहुत अच्छे हैं। एक फ्लैशबैक का सीक्वेंस है, जब वो दोबारा जाता है मिलने के लिए, रोहन डिसिल्वा की पत्नी से मिलता है, और वो बोलती है कि मैंने वीडियो अभी तक शेयर नहीं किया है किसी के साथ, और शाहिद कपूर को यही पता नहीं होता कि किस वीडियो की बात कर रही है। तो जब वो वीडियो देखता है तो चौंक जाता है। इट्स अ सरप्राइज फॉर हिम ऑल्सो। वो सीन बहुत अच्छा है। फिर एक सीन में जब वो रोहन डिसिल्वा को लेकर जाता है, बोलता है कि चलो अब इसे गाड़ी की चाबी लो, मिनिस्टर को उसके घर जाता है, वेर ही फाइट्स विद द गूंस, और चाबी लेकर आता है। वो सीन बहुत अच्छा है। जब एक भाषण दे रहा होता है जयराज आपटे मिनिस्टर,
तो बीच में इंटरप्ट करके जब ये अपने स्पीकर पे उसे नोटिस थमाता है, उसकी गाड़ी में चिपकाता है, वो सब सीन्स ये बहुत ही अच्छे लिखे गए हैं और बहुत ही अच्छे पिक्चराइज किए गए हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था रोशन एंड्रूज ने, जिसने ओरिजिनल को भी डायरेक्ट किया था। मैंने ओरिजिनल नहीं देखी है, हालांकि उसमें पृथ्वीराज सुकुमारन थे जो मेरे फेवरेट एक्टर हैं, तो मैंने सोचा कि डायरेक्ट मैं रीमेक ही देख लेता हूँ। तो मैंने ये रीमेक देखी जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी है फिल्म। यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, नेटफ्लिक्स पर भी अवेलेबल है, आप जहाँ चाहें इस फिल्म को देख सकते हैं। अगर आपको स्लिक एक्शन पैक्ड एंटरटेनर विथ सस्पेंस मूवीज पसंद है, देन देवा इज़ डेफिनेटली अ टिकट, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। मैं इस फिल्म को देता हूँ 5 में से 3.5 स्टार। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।